आज हर क्षेत्र में अगर कोई भी आवाज उठा रहा है, या राजनीतिक में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोजगार में हो, बेरोजगारी के जो भी है, सब कुछ जगदेव बाबू का देन है। सामंत अपने खटिया पर नहीं बैठने देता था, अपने दलान में नहीं बैठने देता था। बिल्कुल सारे युवाओं को देखना चाहिए कि बिहार की स्थिति क्या थी और उन्होंने किस चीज के लिए इतना संघर्ष इंटरनेशनल खिलाड़ी शोएब जी डुमरिया की धरती से हैं। डुमरिया में ही इस फिल्म की शूटिंग हुई है। कोठी डुमरिया से ये हुआ है, गया जिला में शूटिंग हुई है। इस फिल्म को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं और युवाओं को यह फिल्म देखनी चाहिए और क्यों देखनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा प्रकाश आएंगे। सबसे पहले तो मैं देखकर बहुत ही सौभाग्य फील कर रहा हूँ कि हमारे रूट से जुड़ी ये चीजें और हम जैसे यंग जनरेशन के लिए देखना एक बहुत अच्छा मैसेज था। जैसा मैं नागमणि जी से भी बात कर रहा था कि जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल सारे युवाओं को देखना चाहिए कि बिहार की स्थिति क्या थी और उन्होंने किस चीज के लिए इतना संघर्ष किया और इवन की इतने रूट लेवल पे मुद्दा उठाकर सेंट्रल तक गए। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है युवाओं के लिए। बिहार में युवा क्रिकेट के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इस पे हम चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ और आज तो बहुत अच्छा अभी डेवलपमेंट कर रही है बिहार सरकार। आप जैसे देख सकते हैं कि वैभव ईशान किशन इतने बड़े बड़े टैलेंट हैं और इवन की मुझे भी मौका मिला, भले से अपने देश में खेलने का नहीं मिल सका, लेकिन मैं बाहर जाकर दुबई में भी अपने देश का नाम और बिहार का नाम रोशन कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्राउड है। जगदेव बाबू पे और दो चार बातें हम चाहेंगे कि उनकी जो सपना थी वही 100 में 90 की जो बात किए थे, गाँव में जो मूलभूत जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी उस पर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आज क्या स्थितियां हैं गाँव में। सबसे पहले तो मैंने एक चीज नोट किया इसमें, सबसे जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन के लिए लड़ाई की और जितने भी पिछड़ी जाति या लोग जितने परेशान, उनकी आवाज, उनका मुद्दा उठाया और उनकी मृत्यु इस चीज में हुई, वो भी फिल्म में दर्शाया गया किस तरह से वो कितना संघर्ष किया। तो और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा नागमणि जी का कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करके पब्लिक के सामने ये एक मैसेज लाने के लिए इतना कार्यरत है और बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीजों का। अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और आज मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद का ही स्ट्रगल है, देन है, जो पूरे देश के पैमाने पर आज देश का राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ओबीसी पिछड़े वर्ग के हैं, उसी तरह से राज्यों का राज्यपाल और राज्यों का मुख्यमंत्री मैक्सिमम हरिजन आदिवासी मुसलमान पिछड़ी जाति के लोग बने हैं। तो ये साबित करता है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जो लड़ाई थी वो बिल्कुल सही थी और आज उन्हीं का देन है जो सामाजिक परिवर्तन इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। इस फिल्म के माध्यम से पूरे बिहार और देश के पैमाने पर जो युवा हैं, जिनको प्रॉपर जानकारी नहीं था कि हुई जगदेव प्रसाद, मैं कहना चाहता हूं कि देश का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर साहब जरूर बनाए थे, लेकिन कार्यान्वित करने का काम अमर शहीद जगदेव प्रसाद और उनके लाखों करोड़ों समर्थकों का देन है, जो आज बिहार और देश में इस तरह का सामाजिक परिवर्तन हुआ है। मैं जो फिल्म बनाए हैं सभी आर्टिस्ट को अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और फिर पूरे बिहार और देश की आम जनता से पुरजोर निवेदन करते हैं ये लोग फिल्म देखें और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जो सिद्धांत था, जो नीति था, उसको अमल कराओ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते थे जगदेव बाबू, उन पे फिल्म बन गई है और पूरे सिनेमा हॉल में भीड़ चल रहा है और आज देखने आए हुए हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज हाउसफुल हो गया अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो फिल्म लगा है और पूरे बिहार और देश के लोगों में एक जबरदस्त उत्साह और जोश है। चूंकि बहुत दिनों की बात नहीं है, तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जिस तरह की लड़ाई लड़ने का काम किया, कभी पिछड़े दलित समाज के लोग को, अल्पसंख्यक समाज के लोग को सामंत अपने खटिया पर नहीं बैठने देता था, अपने दलान में नहीं बैठने देता था,
जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, उनको अगला बेंच पर नहीं बैठे देता था, वो लड़ाई अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने लड़ने का काम किया। और आज एक तरह से मैं ऊंची जात के लोग को भी जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने भी अपना मेंटेलिटी बदलने का काम किया और आज एक तरह से समता मूलक समाज जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का कल्पना था वह बहुत हद तक पूरा हो रहा है। सर कहाँ मूवी लगी है सर? पूरा देश के हजारों जगहों पर सिनेमा हॉल लगा है और सभी जगह अभी हाउसफुल, आज पहला दिन है, हाउसफुल है। लगातार 99% यहाँ के लोग जरूर फिल्म देखेंगे और अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो संघर्ष है एक एक नौजवान छात्र को भी पता होगा। सर आपका सपना पूरा हुआ कि नहीं? आपके अमर शहीद जगदेव बाबू थे, उनके मूवी बन गया, मतलब इतिहास रचने का काम हुआ है। एक शोषित वंचित गरीबों के मसीहा थे जगदेव बाबू। नहीं, बिल्कुल हम लोग का तो सपना था कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नाम पर फिल्म बने और हम तमाम जो युवा साथी, कोई कैपिटलिस्ट लोग फिल्म नहीं बनाया है, बल्कि संघर्ष करने वाले जो नौजवान हैं उन्होंने चंदा बिहरी करके ये फिल्म को बनाया है, तो उन लोगों को खास तौर से धन्यवाद देते हैं। और काफी क्रांतिकारी और सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख भूमिका इस फिल्म का होगा, क्योंकि अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने उस समय लड़ाई लड़ी जब सामंतों का तूती बोलता था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर था और उस समय उन्होंने शहादत दे करके तमाम पिछड़े दलित, मुसलमान, आदिवासी और ऊंची जात के गरीब लोग को एकजुट करने का काम। सीएम सम्राट जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मूवी देखेंगे सर, क्या कहेंगे उनको, क्या अपील करेंगे? नहीं, उनको तो इनवाइट किया है। आज एक्चुअली सम्राट चौधरी जी आने वाले थे, लेकिन उनका दिल्ली का कार्यक्रम जरूर बन गया और राज्यपाल महोदय का कोई यहाँ शुभारंभ करना था, लेकिन सवेरे से इतना पानी पड़ा कि वो निकलना मुश्किल हो गया। इसलिए लोग आ रहे हैं। बारिश में तो हजारों लोग यहाँ आए ही। जहाँ जहाँ फिल्म लगा है सब जगह हाउसफुल है और सब लोगों में और उनके पद चिन्हों पर चल के पूरे बिहार नहीं देश में समानता भ्रातृत्व की भावना फैलेगी। सर एक बड़ा सवाल, जो आज के युवा पीढ़ी है वो ज्यादातर सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं और महापुरुषों के बारे में, जैसे जगदेव प्रसाद बाबू हो गए, महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाई करते हैं, तो इस फिल्म से उन लोगों को सीख मिलेगी सर? बिल्कुल, यह फिल्म में तमाम हिंदुस्तान के लोग जो नौजवान हैं उनको झकझोरने का काम करेगा। और उन्होंने बिहार के बारे में कहा था कि अब ऊंची जात का लोग बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आज आप देखें कि 15 साल लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, 20 साल नीतीश कुमार जी रहे और सम्राट चौधरी के बारे में तो मैंने कह ही दिया है कि कम से कम 25 साल रहेंगे। जगदेव बाबू का सपना पूरा हो गया, पूरा हो रहा है। आज जो हम किसी के आंखों में आंख मिला करके बात कर रहे हैं वो जगदेव बाबू का दिन है। आज हमारी महिलाएं इतना राजनीतिक में आगे आ रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वो जगदेव बाबू का दिन है। आज मजदूरों को अपना अधिकार मिल रहा है, अपना आवाज उठा रहा है। महिलाएं अपने इज्जत गंवा करके चुप बैठ जाती थी, आज अगर आवाज उठा रही तो जगदेव बाबू का दिन है। आज हर क्षेत्र में अगर कोई भी आवाज उठा रहा है, या राजनीतिक में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो,